So the question is, the maximum height reached by a projectile is 64 meter. If the initial velocity is half, the new maximum height of the projectile is. ठीक है, तो आपको मैक्सिमम हाइट कितना दे रखा है 64 मीटर। ये कब होगा, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, आप मान लीजिए आपका u है, आपको सेकंड मैक्सिमम हाइट निकालना है, इसको मैं h1 मानता हूं, तो h2 आपको निकालना है कब, जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी हो आपको u/2 दे रखा हो। सिंपल सी बात है। तो पहले तो सीन जो है फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा डिवाइड बाई 2g। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं तो h1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u ही दे रखा है, ये आपको दे रखा है 64 मीटर। अब फिजिक्स में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ऐसे, या तो पहले कोई क्वेश्चन दे रखा हो, उससे कोई वैल्यू निकल जाए, उस वैल्यू को दूसरे वाले में पुट करके आंसर निकाल लें। मगर यहाँ पर u भी वेरिएबल है और थीटा ही वेरिएबल है, g की वैल्यू एकमात्र मुझे पता है। अब एक क्वेश्चन है, दो वेरिएबल है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या होता है, हम इसको रेशियो के फॉर्म में सॉल्व करते हैं या फिर डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। तो h1 तो मेरा है सही, h2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, इसको u1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये u1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका u1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका u2² sin² थीटा डिवाइड बाई 2g। सिंपल है ना। अब u2 की जगह u1/2 रख दो, तो u1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा u1² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर भी होगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। sin² थीटा, थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, कि थीटा कितना है, क्या उसको बढ़ाया है घटाया है, या सेम थीटा एंगल पर फेंका गया है, तो हम थीटा सेम ही मानेंगे। डिवाइड बाई 2g का 2g ऑलरेडी लिख दिया। तो बेटा u1² sin² थीटा डिवाइड बाई 2g, ये कितना दे रखा है मुझे 64, ये तो मेरा पहला ही इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 4। ये इससे कितनी बार कटता है बेटा 16 टाइम्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है।